आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे गौरी गिरधर चैनल को। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 और 2 पूरा पढ़ लिया था। अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 24 तक पढ़ लिया था। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 25, 26 और 27। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद्विद्वांस्था आसक्त स्त्री कुर्कीर्षु लोक संग्रहम्। इस श्लोक का अर्थ होगा, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जीवन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह, लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। व्याख्या। हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जीवन पर्यंत पूर्ण उत्साह एवं रुचि के साथ कर्म करते रहते हैं। एक सामान्य मनुष्य निरंतर कर्म के दबाव अथवा तनाव में अपने आप को थकाकर क्षीण कर लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य, ऋतु परिवर्तन की पीड़ा तथा जीवन के अन्य सुख दुख की चिंता न करके वह निरंतर अधिक से अधिक धनार्जन तथा उसके उपभोग के लिए प्रयत्नशील रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के समान उत्साह पूर्वक अथक कर्म करता है। दोनों के कार्यों में एकमात्र अंतर यह है कि अज्ञानी पुरुष कर्म फलों में आसक्त हुआ कर्म करता है तो ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से अनासक्त हुआ केवल विश्व के कल्याण के लिए कर्मरत होता है। यह संभव है कि सामान्य मनुष्य को ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों के मध्य सूक्ष्म भेद विशेष महत्व का प्रतीत न हो जब तक कि उसका ध्यान इस ज्ञान की सार्वभौमिक उपयोगिता की ओर आकर्षित नहीं किया जाए। कर्म फल के प्रति आसक्ति और चिंता ही वे छिद्र हैं जिनके माध्यम से कर्ता की शक्ति बिखर जाती है और जीवन में उसे केवल असफलता ही हाथ लगती है। ज्ञानी पुरुष भी शरीर, मन और बुद्धि से ही समस्त कर्म करता है परंतु वह मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवाता नहीं। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु के साथ आसक्त होकर ही कार्य करता है। इस श्लोक में वर्णित अनासक्ति का अर्थ है मिथ्या विषयों के प्रति मन में आकर्षण का अभाव। इसे प्राप्त करने का उपाय है मन को उच्च और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करना। अतः श्री कृष्ण जब अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं तब उसका उपाय भी बताते हैं कि विद्वान पुरुष को लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। अत्यधिक अहंकार केंद्रित होने पर ही आसक्ति कल्याण के मार्ग में बाधक बनती है। जिस सीमा तक हम अपने दृष्टि को व्यापक करते हुए किसी बड़ी योजना अथवा समाज के लिए कार्य करते हैं उसी सीमा तक आसक्ति का दुखदायी विष समाप्त होकर युग के आनंद विभोर कर देता है। अनेक प्रकार के विष मिश्रित रूप में जीवन रक्षक औषधि का काम करते हैं जबकि वही विष अपने तीव्र रूप में तत्काल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक आत्म केंद्रित इच्छाएं मनुष्य को हानि पहुंचाती है परंतु अपने को ऊंचा उठाकर संपूर्ण जगत के साथ तादात्म्य स्थापित होने पर उसी मनुष्य के कर्म दिव्यता की आभा से मंडित होकर उसके दुखों एवं दुर्बलताओं को दूर कर देते हैं। यहाँ अर्जुन को इस प्रकार की अनासक्ति के भाव द्वारा संस्कृति के उच्च मूल्यों की रक्षा के लिए शत्रु के साथ युद्ध करने का उपदेश दिया गया है। जगत की सेवा में रत विद्वान पुरुष को निम्नलिखित सम्मति दी गई है। श्लोक नंबर 26। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोष्येत्स्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इस श्लोक का अर्थ होगा, ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए। इस श्लोक की व्याख्या होगी, यह संभव है कि आत्मानुभूति के पश्चात ज्ञानी पुरुष जब कार्य क्षेत्र में प्रवेश करे तो तत्व ज्ञान का सर्वोच्च उपदेश देना प्रारंभ कर दे जिसे समझने की योग्यता लोगों में ना हो। उस पीढ़ी के लोग उस विद्वान पुरुष के कथन का विपरीत अर्थ लगाकर यह समझ सकते हैं कि कर्म का संन्यास सत्य की प्राप्ति का सीधा मार्ग है। ऐसे गुरुओं को यहाँ सावधान किया गया है क्योंकि इससे लोगों को कर्म करना में उत्साह कम हो सकता है। जीवन गतिशील है, कोई भी निष्क्रिय होकर बैठ नहीं सकता। जीवन की निरंतर अग्रगामी कर्म रूपी गतिशील
धारा के प्रवाह के मध्य में यदि कोई मार्गदर्शक गुरु दोनों अपने अपने हाथ उठाकर अपनी पीढ़ी के लोगों को अकस्मात रुकने का आदेश दे तो उस प्रवाह में वे स्वयं ही छिन्न भिन्न होकर रह जाएंगे। अनेक धर्म उपदेशकों ने यह गलती की और उन्हें इसका मूल्य भी चुकाना पड़ा। यहाँ श्री कृष्ण मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि ऐसे धर्म उपदेशकों को चाहिए कि वे स्वयं की गति को पहचान कर कार्य करें, जीवनी शक्ति का विरोध करके नहीं। समाज के मार्गदर्शन की पद्धति इस श्लोक में बताई गई है जो समस्त नेतृत्व वर्ग के लिए उपयोगी है। वे सामाजिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में क्यों न कार्य कर रहे हों, यदि किसी काल में कोई समाज किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ रहा हो तो नेता को अपनी पीढ़ी के साथ मिलकर स्वयं के उदाहरण के द्वारा धीरे धीरे लोगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार जाने के लिए कार को तेज गति से परंतु विपरीत दिशा में चला रहा हो तो उसकी दिशा सुधारने का उपाय यह नहीं है कि अचानक उसे रोक दें, किंतु उसकी दिशा मात्र को बदलें। कार के रुक जाने मात्र से वह किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। इसी प्रकार मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। यदि वह गलत दिशा में भी जा रहा हो तो केवल कर्म से ही वह सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। विद्वान पुरुष अज्ञानी को कर्म की प्रवृत्ति से विचलित न करे बल्कि स्वयं कुशलता पूर्वक कर्म का आचरण करे जिससे सामान्य जन उसका सरलता से अनुसरण कर सके। किस प्रकार अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होता है। श्लोक नंबर 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण निरंतर इस बात पर बल देते हैं कि अनासक्त अथवा निष्काम कर्म ही आदर्श है। यह कहना सरल परंतु करना कठिन होता है। बुद्धि से यह बात समझ में आने पर भी उसे कार्यान्वित करना सरल काम नहीं। हम सब के साथ कठिनाई यह है कि हम जानते नहीं कि कर्म में आसक्ति को त्याग कर फिर धर्म कर्म की भी किस प्रकार करते रहें। यहाँ भगवान विवेक की वह पद्धति बता रहे हैं जिसके द्वारा इस अनासक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान बुद्धि और मन के स्तर पर क्रमशः इच्छा और विचार के रूप में व्यक्त होता है। ये विचार मन की सात्विक, राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्तियों के अनुरूप होकर शारीरिक स्तर पर कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इन तीनों गुणों में से जिस गुण का अधिक विचारों में होता है मनुष्य के कर्म भी ठीक उसी प्रकार के ही होते हैं। जैसे सतत्व के कारण शुभ कर्म और रजोगुण तथा तमोगुण के क्रमशः उत्पन्न होने से काम क्रोध से प्रेरित तथा क्रूर पाशविक कर्म, इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वासनाओं का ही जगत में व्यक्त होने वाला स्थूल रूप कर्म कहलाता है। जहाँ मन है वहाँ कर्म भी है। कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं और मन से ही शक्ति प्राप्त कर मन की सहायता से ही किए जाते हैं, परंतु मन के साथ अविद्या जनित मिथ्या तादात्म्य के कारण मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानता है। कर्तृ तत्व के भावना होने पर फल की चिंता, व्याकुलता एवं आसक्ति होना स्वाभाविक ही है। स्वप्न में अपने ही संस्कारों में से एक जगत उत्पन्न करके मनुष्य उसके साथ तादात्म्य स्थापित करता है। उसे ही स्वप्न दृष्टा कहते हैं। स्वप्न के दुख स्वप्न दृष्टा के लिए होते हैं और किसी के लिए नहीं। स्वप्न जगत के साथ तादात्म्य को त्यागने पर दृष्टा के सब दुख समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार वासना, इच्छा, कर्म अथवा फल स्वयं किसी भी प्रकार की आसक्ति को जन्म नहीं देते, किंतु जब हमारा तादात्म्य मन के साथ हो जाता है तो कर्तृत्व तत्व और आसक्ति दोनों की ही उत्पत्ति होती है। जिस क्षण इसे विवेक का उदय होता है आसक्ति का अस्तित्व वहाँ नहीं रह पाता। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा ना बने हैं तो सोचने में बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बने श्री गौरी गिरधर यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पर आप सभी को ऐसी और भी अच्छी वीडियोज देखने को मिलने वाली है। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय बिहारी जी की, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।